कविता एक, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अर्थात हम जो पंछी अर्थात चिड़िया है वह उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र आजाद गगन अर्थात आकाश के। इस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अर्थात जो हमारी चिड़िया है वह आजाद गगन की चिड़िया है, उसे हम बांधकर या एक जगह एक पिंजरे में नहीं रख सकते हैं। आप लोगों के घर में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पक्षी पाल रखे होंगे, लेकिन हमें ऐसा उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। चलिए इस कविता के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन जी जो इस कविता के कवि हैं वह क्या कहना चाहते हैं हम पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र गगन के, स्वतंत्र आकाश के हैं, आकाश में उड़ने वाले हैं। हम अपना गान पिंजरों में नहीं गा पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा पिंजर बंद अर्थात पिंजरे में बंद होकर हम अपना गान नहीं गा पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का हो, कनक तीलियों से टकराकर, कनक अर्थात सोना, तीलियां अर्थात पाइप्स, जो भी तीलियां लगी होती हैं, भले सोने की ही तीलियां हो, जो पिंजरे में जो भी पाइप से लगी होती है भले वह सोने की ही क्यों ना हो, लेकिन हमें उसमें भी वह सुख नहीं है। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, अर्थात हम जो नदी का पानी वह हमेशा बहता रहता है, हम वैसा बहता जल पीने वाले हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद किया गया तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निबोरी है। देखिए यहाँ पर कहा गया कहीं भली कटुक निबोरी, कटुक मतलब कड़वी और निबोरी मतलब नीम की जो फल होते हैं नीम के, उसे निबोरी भी कहते हैं। कनक मतलब सोना, कटोरी मतलब कटोरी जो बाउल होता है वो। यहाँ पर जो पंछी है वह आगे कहते हैं कि भले सोने की कटोरी में हमें मैदे से बनी कोई भी चीज हमारे लिए रखी हो, लेकिन उससे भली हमारे लिए क्या है, ये नीम की कड़वी निबोरी अर्थात नीम का फल है। क्योंकि नीम का फल तो हम अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से हम खा सकते हैं, लेकिन हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, न कि पिंजरे का गुलामी वाला जीवन जीना। चलिए कविता आगे पढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अर्थात यहाँ पर कवि पंछी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि भले हमें स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने की पिंजरे में ही यहाँ पर हमें बंद कर दिया गया है, हम अपनी गति अपनी उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। हम बस सपने में यह देख रहे हैं कि जो तरु अर्थात पेड़, फुनगी अर्थात जो पेड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम फुनगी कहते हैं, कि पेड़ों की फुनगी पर, पेड़ों की सबसे ऊंची ऊंची डालियों पर बस हम झूला झूल रहे हैं। अब आगे, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आगे कवि हमें बताते हैं कि पिंजरे में कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे, अपनी सूरज जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेते। यह सब सिर्फ यह कल्पना मात्र है, क्योंकि हम पिंजरों के बंधन में कैद हैं। यहाँ पर पंछी अपनी दुख, अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे पहले अरमान ये थे कि हम उड़ते उड़ते जो नीला नभ अर्थात नीला जो आसमान है उसकी सीमा को हम पार कर लेंगे। लाल किरण सी जो हमारी लाल
किरणों जैसी, सूरज की लाल किरणों जैसी जो चोंच है, यदि हम उसको खोल देंगे तो जो पार लगा, तारक अर्थात पार लगाने वाला, जो अनार के दाने जैसे तारे हैं, तारक अर्थात तारा भी होता है, जो तारे हैं उनको भी हम अनार के दाने जैसे जो हैं उनको हम चुग लेंगे। अब आगे, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। देखिए यहाँ पर कवि अब आगे क्या कहते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। देखिए यहाँ पर कवि हमें पंछी के माध्यम से कहते हैं कि यदि कहते हैं कि होती सीमा क्षितिज से, क्षितिज सीमाहीन अर्थात सीमा का कोई अंत नहीं है, क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी अर्थात हमारे जो पंख हैं इनसे यदि आकाश जो सीमाहीन है, यदि हम आज़ाद होते तो जो सीमाहीन है, क्योंकि आकाश का तो कहीं अंत नहीं है, सीमाहीन है, आकाश की सीमा को हम पार कर लेते। क्षितिज, क्षितिज एक ऐसी जगह है जहाँ पर धरती और आसमान एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस जगह को, उस दिशा को हम क्षितिज कहते हैं। आगे कवि कहते हैं यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते और हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती, अर्थात होड़ा होड़ी अर्थात प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होता। इस प्रतिस्पर्धा में आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या अपने प्राण पखेरु उड़ जाते। मतलब यहाँ पर पंछी कहता है कि या तो जो यह स्पर्धा होती उसमें या तो हम जीत जाते, आकाश की ऊंचाई को हम, आकाश कितनी दूर फैला उसको हम माप लेते, या तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते, मतलब कि या तो हम मर ही क्यों ना जाते। आगे पंछी कहता है नीड़ न दो, अर्थात नीड़ मतलब घोंसला, अर्थात चाहे मुझे टहनी का किसी भी डाली में मुझे घोंसला ना कर दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, रहने की हमें कोई भी स्थान न दो, हमें भले ही रहने का कोई स्थान न दो, हमारे घोंसले को नष्ट कर डालो, लेकिन हम पंछी हैं, उड़ना हमारा काम है, तो हमारे इस उड़ान में हमें बिल्कुल भी विघ्न अर्थात बाधा मत डालो, अतः हमारे नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने में बाधा मत बनो। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी।